किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटा टुनटुना के साथ रहता था। उस जंगल का वो राजा हुआ करता था। उसके घर में रानू चिड़िया काम करती थी। उसकी एक बेटी भी थी। मालकिन जी, अब मैं घर चलती हूँ, बहुत देर हो गया है। खाना बना के मैं फ्रिज में रख दिया हूँ, साहब आए तो गर्म करके दे दीजिएगा। ठीक है रानू, अब तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात सुनो, कल मेरे कुछ मेहमान आएंगे। मेहमान कुछ खास है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ जाना। जी मालकिन, आप फिक्र ना करें, मैं सुबह कल टाइम से आ जाऊंगी और मैं अपनी बेटी को भी साथ में लेके आऊंगी। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने घर की जल्दी जल्दी काम की और काम के लिए चल दिया। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी सफाई का काम किया और उधर अपनी बेटी को काम करते देखकर मालकिन बहुत खुश हुई। लाडली उसे बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि रानू से बात करूंगी अपनी बेटे की शादी के लिए। मालकिन जी, घर का सारा काम हो गया, मेहमान कब तक आएंगे आप मुझे बता दीजिए, हम घर के लिए निकले या यहीं पे रुके? ठीक है, घर चले जाओ, लेकिन रानू तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारी बेटी मुझे बहुत पसंद आई, जो मेरे बेटे के लिए बहू बहुत अच्छी होगी। मालकिन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? कहाँ आप और कहाँ हम? नौकर और मालिक का कहीं जोड़ी बनता है क्या? आपका ख्याल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहाँ आप और कहाँ हम? अरे पगली रानू, मैं ऐसा नहीं मानती। कोई गरीब और कोई अमीर, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। मालकिन अब मैं चलता हूँ। यह कहकर रानू चिड़िया अपने घर की तरफ रवाना हुई। रानू चिड़िया मन ही मन बहुत खुश थी। माँ, क्या आपने हमारे रिश्ते के लिए मालकिन से हाँ कर दी? हाँ तो नहीं की बेटा, लेकिन ये रिश्ता मुझे बहुत माकूल लगा, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ कर दूँ। जैसे आपको ठीक लगे माँ, मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं। दूर बैठकर ये सारी बातें गोरी कौवी सुन रही थी। अरे रानू, तुम्हारी कारनामे, जिस घर में जिंदगी भर काम की उसी घर में बेटी देने की सोच रही है, ये तो मैं जिंदगी में होने नहीं दूंगा। फिर क्या था, जल भूनकर गोरी चली रंग में भंग डालने के लिए। फिर चल दिया कालू कौवे से मशवरा लेने के लिए। अरे कालू, तुम यहाँ दिन भर नशेड़ियों की तरह दारू पीते रहो, उधर गोरी अपनी बेटी की शादी मालकिन के घर में दे रही है। अरे गोरी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे कालू, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, मैं अपने कानों से उन माँ बेटियों का बात सुन के आ रहा हूँ। माँ बेटी की फुल प्लानिंग है। फिर तुमने क्या सोचा, क्या करना है? करना क्या है, मैं ये रिश्ता तो कभी नहीं होने दूंगी। गोरी के होते हुए ऐसा तो कभी नहीं हो सकती है। सही है, फिर जाओ मालकिन के पास बात करो। गोरी और कालू पूरी जंगल में फसाद में मशहूर थे और अब चल दिए थे फसाद फैलाने के लिए। मालकिन जी, आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत अच्छे हैं। मालकिन जी, आपके घर में जो रानू काम करने के लिए आती हैं, उसकी बेटी को आप बहू बनाने चाहती हैं, लेकिन ऐसा ना करे, रानू और उसकी बेटी बहुत हरामी है। देखो गोरी, मैं रानू को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम फसाद फैलाने के लिए बहुत आगे हो। ऐसा करना छोड़ दो गोरी, नहीं तो मैं सिपाहियों से तुम्हें अभी दंड दिला दूंगा। आपको किसी ने गलत इत्तला दिया होगा मालकिन जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। गोरी से रिश्ता मत कीजिएगा, बहुत तेज है माँ बेटी। उसके बारे में मुझे मत बता, मैं उसे 4 सालों से जानती हूँ मेरे घर में काम करते हुए। गोरी, अब निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जूते से मार के घर से बाहर निकालूंगी। अरे मालकिन जी, मैं तो आपके भले के लिए आई थी कि रानू से रिश्ता नहीं कीजिएगा, लेकिन आप तो मुझ पे ही भड़क गई। देखो गोरी, तुम्हारा यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, अब निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें अभी सिपाहियों से जूता मार के निकालूंगी। गोरी की बहुत बेइज्जती हुई और फिर गोरी अपने घर की तरफ चल दी। तो देखा दोस्तों चुगलखोरी की हालत। हम सबों को चाहिए कि चुगलखोरी से बचना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।